गुड इवनिंग बच्चों। और एक बार फिर से मैं आप लोग को आज हम बता रहे हैं यूज ऑफ इज, एम और आर। ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये तो जैसे कि हम लोग इसको प्रेजेंट में मानते हैं, ये प्रेजेंट में मानते हैं इसको हम लोग। ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को एक ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिसको आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि मान लेते हैं कि ये एक जो भी है यूज हम लोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है ये, जैसे कि ये कहाँ पे यूज होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। ठीक है। इस टेंस को हम लोग किस में यूज करते हैं, ये है क्या। एक चीज और, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है। और इसके बाद से एक चीज और होता है, दूध उजला होता है, दूध उजला होता है। ठीक है बच्चों। तो मैं जनरली तरीके से आप लोग को इसको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इस तीनों में अंतर क्या है ये देखना है। आप देखें तो मुझे लगता है कि ये सब क्या है, प्रेजेंट में ही है। ये प्रेजेंट में ही है। चलिए, इसको भी हम भी मानते हैं प्रेजेंट में है, लेकिन ये टेंस में नहीं है। कौन टेंस में है, कौन टेंस में नहीं है, यहां पे हमको ये देखना है। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज आप लोग को पता है कि जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग टेंस की ही बात कर ले, ठीक है, तो टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उनका कहने का मतलब ये है कि उसका 4 टाइप्स होता है, 4 उनका टाइप्स होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4। तो इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को जैसे मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ, बताते चलता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ता है, ती है, ते हो इत्यादि ये सब रहता है। लास्ट में सब में है, हूं ये यूज हो रहता है। ठीक है। इसमें क्या रहा, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें ताते ती होता है, नॉर्मल बात है। इसमें रहा रही रहे ये हो गया ये। अब उसके बाद से चुका चुके ये भी हो जाता है। उसके बाद से एक आता है ता रहे, ते रहे। जैसे कि अब एग्जाम्पल में मैं ये सबके बारे में बता दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि रहता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि ये हो गया। उसके बाद से आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान यही होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही, रहे इत्यादि रहता है, तो उसमें ये का प्रयोग हो गया, यानी इजेमार का प्रयोग के साथ प्लस आईएनजी यानी वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग देखते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है। अब ये चुका चुकी वाला होता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ता रहा, ते रहे, मतलब क्या, ये सबके साथ साथ प्लस टाइम का भी, समय सूचक का भी बोध रहता है। जैसे कि मोहन 10 सालों से पढ़ते आ रहा है, सचिन इतना दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो ये सब जो भी सेंटेंस आएगा सब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, उसको हम लोग ये होगा। लेकिन अब इसमें जो भी मिला, क्या इसमें मिला, नहीं मिला, इसमें मिला, नहीं मिला। ये एक चीज मिला आपको, यहां पे एक चीज मिला हमें, ये एक चीज मिला कि हाँ यहाँ पे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हेती है, क्रिया के अंत में ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया के अंत में ता हेती है इत्यादि रहता है, तो उसको हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। तो एक चीज मिला, बाकी सब क्या है, किस टेंस का है, बाकी सब क्या है। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं बाकी सब है क्या। मजे वाली बात यही है कि ये तो हम लोग को पता है, हम लोग बहुत आसानी से बहुत इजी से कह देते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये क्या, ये है क्या, ये क्या है, फिर ये क्या है। तो ये क्या है मैं अभी आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज यहां पे देखिए, इसमें कुछ आ रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा होगा। एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, और विशेषण का डिफिनेशन तो आप लोग को पता ही होगा कि विशेषण कहते किसे हैं। अब यहां पे देखिए विशेषण कहते किसे है, बात अगर आगे विशेषण कहते किसे है तो यहां पे लॉजिक क्या है, मैं गरीब हूं और दूध उजला होता है। यहां पे क्या चल रहा है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं क्या बोलते हैं, मैं छात्र हूं, मैं ईमानदार हूं। यानी इस सबसे क्या हो रही है, एक चीज की इंडिकेट हो रही है। क्या चीज, आपकी विशेषता को बताया जा रहा है, आपकी विशेषता को बताया जा रहा है। और यहां पे आपकी जो भी विशेषता है, आपके अंदर गुणवत्ता जो भी है, उसको हम लोग सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम जो भी वर्क कर रहे हैं इससे इंडिकेट हो रहा है। तो इस सब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है ये, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है इजेमार का, और वही चीज यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के बताया था कि ये है क्या। आखिर में इसमें भी आप लोग को पता है कि यहाँ पे लास्ट में जो डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो सो यहाँ पे हुआ है, बताइए। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यहाँ पर क्या है, दूध उजला होता है, दूध काला भी होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं होता है, हो सकता है कहीं होता होगा, लेकिन दूध उजला होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। और अभी मैं बताया कि जब भी इस टाइप का जो भी विशेषता अगर बताया जा रहा है एडजेक्टिव में है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और वे हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, और दूध उजला होता है, द मिल्क इज वाइट। समझ में आया बच्चों। तो इस पर हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल में मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, जैसे कि यहां पे इज एम आर का प्रयोग में इज एम और आर का प्रयोग में, यहां पे देखिए क्या है, इसमें क्या है, यहां पे हम लोग देखेंगे इसको। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। अब एक चीज मुझे बताइए, मैं बुद्धिमान हूं, ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं, तो अब यहां पे हमको इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे देखिए, मैं बुद्धिमान हूं, आई एम वाइज, आई एम वाइज, वाइज का बुद्धिमान होता है ना जी। अब उसके बाद से मैं गरीब हूं, चलिए देख लेते हैं, मैं लिखा था इसके पहले, है ना। चलिए, मैं गरीब हूं, ठीक है, मैं गरीब हूं। इसका क्या हो जाएगा, आई चलिए, आई एम पुअर, आई एम पुअर, आई एम पुअर।
आई एम पुअर। ठीक है, अब यहां पे देखिए लॉजिक इसमें क्या है, अब इसमें ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसमें ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दूसरा भी एग्जांपल लेता हूं, वह वह तैयार है ना जी, वह तैयार है। ठीक है, वह तैयार है, यहां पे देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। अब इसमें भी एक लॉजिक है, वह देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज है कि आप इस वह के लिए कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि यहां पे वह पता है क्या है, अगर किसी देखिए थोड़ा सा अगर यहां पे हम लोग अगर लेते हैं तो वह की बात करते हैं, तो वह लेडीज भी और जेंट्स भी है, तो हमें वहां पे ये पहले कंफर्म कर लेना है कि वह भाई बात किसके लिए हो रहा है। अगर लेडीज है तो वहां पे हम लोग शी इज रेडी, अगर वह है तो क्या हो जाएगा, ही इज रेडी। ही इज रेडी। किसी को दिक्कत? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस टाइप का जो भी सेंटेंसेस मिले उसको हमको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो अभी आप लोग को मैं इससे कम से कम 100, ठीक है, कम से कम 100 इस पे निगेटिव पॉजिटिव 1 पे 6 कैसे बनेगा मैं वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूं, इसको मैं हिंदी इंग्लिश के साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखिए, हिंदी इंग्लिश के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखिए, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये एक हो गया। इसके सामने उधर हम ट्रांसलेट कर देंगे, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। अब इसमें हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, क्या, ये ऊपर वाला सब लिख दे रहे हैं, मैं बुद्धिमान हूं, क्या मैं बुद्धिमान हूं, यहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद से इसको हम ले लेते हैं सेकंड टाइम में, नीचे वाला को, क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं, क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं। अब इसके बाद क्या करना है, हम इसमें क्या लेंगे, यहां पे देखिए, अब WH फैमिली में आ गए, मैं कैसे, मैं कैसे बुद्धि, मैं कैसे बुद्धिमान हूं, मैं कैसे बुद्धिमान हूं। ठीक है, उसके बाद से मैं कैसे, मैं कैसे बुद्धिमान नहीं हूं, मैं कैसे बुद्धिमान नहीं हूं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कंप्लीट 1 से 6। इसका इंग्लिश कैसे बनेगा यहां पे देख लीजिए सभी बच्चे,
मैं बुद्धिमान हूं, आई एम वाइज, आई एम वाइज, ठीक है। उसके बाद से मैं बुद्धिमान नहीं हूं, आई एम नॉट वाइज, आई एम नॉट वाइज, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। क्या मैं बुद्धिमान हूं? क्या? अब इसको हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं। एम आई वाइज, एम आई वाइज, यहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं, इसको बाहर निकाल के लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, इसको बाहर निकाल के लिख देंगे। जैसे ये बाहर निकाले उसके बाद लिख दीजिए जो बचा, इसको बाहर निकालेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एम हो गया, उसके बाद से आई बचा, आई लिख दे रहा है, उसके बाद से नॉट बच रहा है, नॉट लिख दे रहा है, उसके बाद से वाई बचा, वाई लिख दे रहा है। चलिए हो गया वाइज। अब यहाँ पे देखते हैं, अब सेम यहीं पे इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं। इसमें पहले देख लेंगे क्या लगाया है, WH वाला, ये वाला, इसको हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाउ, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ। उसके बाद से ये वाला उतार दे रहे हैं, जैसे है वैसे, एम, हाउ एम आई वाइज। किसी को दिक्कत? उसके बाद से यहां पे देखते हैं, इसमें भी वही करेंगे, हाउ, हाउ, ठीक है। उसके बाद से ये वाला, यानी एम आई नॉट वाइज। किसी को दिक्कत बच्चों? तो हम ऐसे ही 1 से 6 सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, और किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आए तो वो हमें जरूर बताएंगे, और उन लोगों को 100 बनाना है। 100 बोले तो एक ये कैसे बना था, और जो बनाएंगे उस पर स्पीकिंग भी करना है, उस पर बोलना भी है, बोलने का प्रैक्टिस भी करना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो बनाने आप लोग को आ रहा है, लेकिन इसको बोलना कैसे है यहाँ पे समझिए। I am wise, I am not wise, am I wise, am I not wise, how am I wise, how am I not wise। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको एक लाइन में आपको सटीक तरीके से बोलना है, नॉन स्टॉप बोलना है, तभी आप बोल पाइएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रैक्टिस होना चाहिए। इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम आसानी से बोल पाएंगे, ठीक है। कॉपी में लिख के रखने से भर भर से कोई फायदा नहीं है। हम जितना ज्यादा आप लोग को बनवाते हैं, इस वजह से बनवाते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट रहे और आप उसे आसानी से बोल सके। इस वजह से जो भी आप लोग लिखते हैं उसको बोलिए और लिखिए, बोलिए और लिखिए, ताकि क्या हो, आपको प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।